टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज ही देखिए। खेल खेला है तुमने, बट यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज, हर खेल कभी ना कभी खत्म होता है, जैसे आज तुम्हारा ये खेल खत्म होता है। हमेशा तेरे पास रहूंगी, ऐथे रहूंगी मैं, याद रख। आई मिस यू माँ। प्लान बहुत सिंपल है मॉम। ट्विंकल से तो मेरी शादी होके रहेगी, पर उससे पहले कुंसरना की स्टोरी का दी एंड करना पड़ेगा मुझे। आई एम सो सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मुझे लगा ट्विंकल के साथ मुझे रस्म में बैठना है, तो जल्दी जल्दी मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और एक गिर गया। आई एम रियली सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र, तू ठीक है ना? अब ठीक हूँ आंटी। कुंज, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। गलती हो गई, ठीक है। इट्स ओके भाई कुंज, गलती से मिस्टेक तो हो ही सकती है ना, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हल्दी तो सारी गिर के वेरी बैड हो गई है, ये तो हम यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू भाई? जी मैं एक सोल्यूशन दूं? हाँ जी, आप बड़े स्मार्ट बॉय लगते हो, आप ही टेल कर दो सोल्यूशन क्या है। जी देखिए, हल्दी तो आपकी सारी निपट गई। कुंज ने हल्दी लगा रखी है अपने चेहरे पर, ट्विंकल के चेहरे पे हल्दी नहीं है। क्यों ना कुंज के चेहरे की हल्दी ट्विंकल के चेहरे पे लग जाए, मतलब रस्म तो हमें पूरी करनी है ना। एक्सीलेंट आइडिया है ना लीला दीदी जी? हाँ बिल्कुल सही है। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है इस रस्म को पूरा करने का? आजा पुत्र, बैठ। थैंक यू जी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, पर मैं आपको सच नहीं बता सकता। आप भी कमाल हैं। इस जोड़ी पर जरूर आपकी कोई खास मेहर है, तभी तो इतने सारे इशारे दे रहे हैं आप। इन दोनों पर यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हे भगवान, मेरा परिवार पिछले कुछ दिनों से बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर सकूं और शबनम के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे सबके सामने बेनकाब कर सकूं। मेरी माशूका वो आज भी है। ये वादा करता हूं मैं आप सभी से यहाँ कि मिलके रहेंगे हम दोनों प्यार करने वाले। ट्विंकल की शादी है, रह कर मैंने एक डर सता रहा है, कहीं अनीता लूथरा और उसका बेटा फिर से कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। कैसे भी करके मैंने अनीता लूथरा से बात करनी होगी। हाँ। मैं अपनी जिंदगी में चाहे कितने ही दुख क्यों ना बर्दाश्त कर लूं, पर तेरा दुख मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। अगर आज वो लोग तुझे पुलिस के हवाले कर देते तो मैं... ऐसा नहीं होगा अनीता।
दुआ मेरे साथ। शबनम, शबनम, सिद्धार्थ, हुआ क्या? शबनम कहाँ है? मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये घर में हो क्या रहा है इस वक्त? आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोशनी के पास कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मोना दीदी को कहा था कि तुम्हें कह दो कि हॉस्पिटल चले जाए। माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे तो वापस आना पड़ा ना। नानी माँ की तबीयत खराब है, क्या हो गया उनको? माँ को बहुत बुरा अस्थमा का अटैक पड़ा है, तुम्हें ये भी नहीं। मोना दीदी, आपने ये भी नहीं बताया। अभी मैंने खुद शबनम से बात की थी। बड़ी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरा उनके साथ रहना जरूरी था। सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या इसके बारे में? ये What's going on? देख लीला, अगर तू यहाँ मुझे कोई स्पीच देने आई है या धमकी देने आई है तो प्लीज फॉरगेट इट। ना तो मैं कोई धमकी देने आई हूं और ना ही कोई स्पीच है, तो बस तुझसे ये कहने आई हूं, क्या तेनू नहीं लगता हमें इस दुश्मनी नू यहीं खत्म कर देना चाहिए? देख अनीता, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है। वक्त और जिंदगी ने हमारा बहुत इम्तिहान लिया है और अब इस दुश्मनी का बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। वैसे फॉर अ चेंज आज तूने बात बिल्कुल सही कही। इससे पहले कि हम ये दुश्मनी खत्म करें, तूने सालों पहले जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। अनीता, तेनू पता है सच क्या है? तू सच समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही अनीता? बल्कि बरसों पहले जो कुछ भी हुआ उसमें तेरे पति की गलती थी। गलत तो मेरे साथ हुआ था अनीता। तू इस बात पर यकीन क्यों नहीं करना चाहती है? अरे मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात पे? तेरे बार बार झूठ बोलने से कोई झूठ सच हो जाएगा और मैं क्यों मान लूं तेरी बात? सच किसी के यकीन करने ना करने का मोहताज नहीं होता अनीता, और सच ये है कि तेरे पति की ही गलती थी। झूठ बोलती है तू, गलती तेरी थी, मेरे पति की नहीं। ना तू मेरे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाती और ना मेरा घर टूटता। बरसों पहले जो तूने किया उसकी वजह से तूने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया तूने। मेरी यूवी के सर से उसके बाप का साया उठ गया। ये मैंने झूठ नहीं बोला। तू ही सोचना, बिना वजह में तेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाती? वाहे गुरु जी भी 115 साल पहले जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा।
आप तो जानते ही हैं, ट्विंकल के पापा के डेथ के बाद अब मैंने ही अकेले अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना है। अगर मैंने कुछ हो गया तो मेरी ट्विंकल तो अकेली पड़ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, जवानी में अकेलापन खाने को दौड़ता है। आपको भी अकेलापन खाता होगा ना? उसके लिए ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे आप तो टेंशन में आ गई। मुझे पता है पति की कमी क्या होती है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम इलाज के बहाने यहाँ आती रहना और हम लोग यूं ही मुलाकात करते रहेंगे। तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और जो पति की कमी है मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ? एक डॉक्टर होकर आप पेशेंट के साथ इस तरह से पेश आते? शर्म नहीं आती तेनों? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम एक विधवा हो और इस समाज में विधवा की क्या पोजीशन होती है पता भी है तुम्हें? एक मौका तो दीजिए मुझे। अरे छोड़िए मुझे, एक मौका। छोड़ मैंने। संभालूंगा। अपनी लिमिट्स में रह समझे। तेरी इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं तेनों छोड़ूंगी नहीं। इसकी सजा तेनों जरूर मिलेगी। छी! यही है उस दिन का कड़वा सच जिस पर तू यकीन नहीं करना चाहती। मैंने तो बस वही बयान किया था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। तू तब भी झूठ बोली थी और आज भी तू झूठ बोल रही है। सच वही था जो मेरे पति ने मुझे बताया था। तू गई थी उनके पास उनकी मदद मांगने। वो इतने बड़े डॉक्टर जो थे अमृतसर में। तुझे क्या लगा था तू उनके नाम का फायदा उठाएगी? और जब उन्होंने मना कर दिया तेरी मदद करने से तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो तूने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ अनीता। हाथ मत लगा मुझे। तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना लीला, मैं तुझे उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरे जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के कोई पति तेरे जैसी सिंपल औरत के पास क्यों जाएगा? फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात तू याद रखना लीला, सालों पहले तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, उसकी भरपाई तुझे करनी ही पड़ेगी। अब मैं तेनों कैसे यकीन दिलाऊं अनीता कि तेरे पति ने मेरे साथ उस दिन वो बेहुदा बदतमीजी की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा किसी औरत के साथ ऐसा करे। इस सब में मेरे से अगर एक गलती हुई तो सिर्फ इतनी कि जब मैंने पुलिस में कंप्लेन की मैंने नहीं पता था कि डॉक्टर लूथरा अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे देंगे। वो तो इतने खुदगर्ज थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उनके जाने के बाद उनकी बीवी और बेटे के साथ क्या होगा। मैंने भी अपने पति को खोया है अनीता। मैं भी एक माँ हूं। मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीती होगी।
लेकिन हम हमारे बीते हुए कल को कब तक हमारे बच्चों के आने वाले कल पर हावी होने देंगे? कभी ना कभी तो ये सब कुछ खत्म करना होगा। मेरी तेरे तो एक ही गुजारिश है अनीता, कि तुम इस दुश्मनी को, इस कड़वाहट को अपने मन से निकाल दे। अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर अनीता, और हमें भी चैन से रहने दे। हे भाई गुरुजी, इस दुश्मनी का असर मेरी ट्विंकल की नई जिंदगी पर मत पड़ने देना। ये वार्ड नंबर 6 का जो पेशेंट है उसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है मैं उसे कल के कल डिस्चार्ज दे दूं। अभी इनकी तबीयत ठीक है, कल एक बार लास्ट चेकअप करते हैं, उसके बाद लास्ट कॉल लेते हैं और देखते हैं कब डिस्चार्ज देना है। ठीक है? इतनी मुर्दा तो मुई तरकारी भी नहीं होती, उसमें भी छौका लगाओ तो कढ़ाई में उछलने लगती। और एक तुम हो मेरी प्यारी बहन। चलो, बहुत सो लिया तुमने, अब तुम्हारी उठने की बात। नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, बस इतना उठ जाओ कि खुद के बेजान शरीर को देखकर खुद पर तरस खा पाओ। कितना कुछ छीना है तुमने मुझसे, तो तुम्हें भी तो हर जाना भरना पड़ेगा ना। पहले मेरे अब्बू, फिर मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन आयशा, तो बदले में तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना। तो तुम एक काम करो, जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाओ मेरे लिए, और मैं सुकून से तुम्हारी जगह ले पाऊंगी। क्या बात हुई? मैनू ऐथे बुलाकर तो चुपचाप खड़ी है। ऐथे आ। आप भी तो चुपचाप बैठे हो ना, आप कुछ बोल दो। मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे आंसू झलक आएंगे। मेरे भी तो।
और तू फिर से चुपचाप बैठ गई ना। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखने तो मुझे आपको जी भर के, पता नहीं कब टाइम मिलेगा दोबारा आपको ऐसे देखने का। तू एथिया, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे शादी के बाद तू कनाडा चली जाएगी। पग फेरे के लिए तो आएगी ना मेरे पास? हाँ आऊंगी, लेकिन पूरे एक दिन बाद। मैं कभी इतना टाइम आपसे दूर रही हूँ क्या? और जब मैं आऊंगी ना तो आप मेरी सारी पसंद की चीजें बनाओगे, राजमा चावल, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग और बड़ा चम्मच घी डाल के। अगर नहीं बनाया ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरे लिए वो सब बनाऊंगी जो तू चाहती है, बस तू आ जाना मेरे पास। सिर्फ लड़की को क्यों अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है माँ? ऐसा क्यों नहीं होता कि 6 महीने लड़की चली जाए और 6 महीने लड़का? ओए मेरी झल्ली बच्ची, यही तो रिवाज है पुत्र, और रिवाजों को तो निभाना ही पड़ता है ना। और मैं तुझसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगी, हमेशा तेरे पास रहूंगी, ऐथे रहूंगी मैं, याद रख। I'll miss you, माँ। मैं भी पुत्र। घूंघट तुम उतारोगे, मैं उठाऊं? रोशनी, रोशनी, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो रोशनी। सिद्धार्थ, क्या जिस तरह से तुम घर से निकले मुझे बहुत अजीब लगा। कोई बात है तो बता दो, कुछ छिपाना मत। ये क्या है, हाथ में सिरिंज और इंजेक्शन क्यों उठा रखा है तुमने? मैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको बाद में दूंगा, इस वक्त नहीं। इस वक्त आपको सिर्फ रोशनी के पास रहना है, किसी भी हालत में रोशनी के पास रहना, आप समझी? या बट इस हॉस्पिटल का एक कोना छान मारो, एवरी नूक, एवरी कॉर्नर, एवरी कॉरिडोर। आई वांट हर फाउंड। ओके, चाहिए यहाँ से। ये सब क्या हो गया? इस सेट ने तो मेरा सारा खेल खराब कर दिया। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शबनम, मेरी कोई गलती नहीं है। शट द हेल अप! तो वो तुम थी मेरे परिवार में, मेरे परिवार का हिस्सा बनके मेरे परिवार की खुशियों को आग लगाने वाली तुम थी।
मेरी रोशनी को चोट पहुंचाने वाली, उसे दर्द देने वाली, उसे यहां इस हालत में अस्पताल पहुंचाने वाली तुम थी। मेरे हाथ बंधे हुए हैं शबनम, वरना रोशनी को दर्द देने वाले को मैं फाड़ के रख देता हूं। बहुत घटिया खेल खेला है तुमने। But you know what the good news is? हर खेल कभी ना कभी खत्म होता है, जैसे आज तुम्हारा ये खेल खत्म होता है। और अब मैं तुम्हें ये खेल खेलने की इतनी घिनौनी सजा दूंगा कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक सिद्धार्थ खुराना का चेहरा भूल नहीं पाओगी। जीजू, आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरी रोशनी दीदी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। बंद करो ये नाटक, ये धोखा, ये ढकोसला, ये झूठ, ये आंसू बंद करो। मेरे सामने मत बहाना ये बहाने किसी और के सामने बहाना। बहुत मौके तुम्हें देने वाला हूं ये आंसू बहाने के, और कसम से एक एक आंसू गिरने पर सैकड़ों सालों का सुकून मिलेगा मुझे। बहुत हिसाब देना है तुमको। रोशनी को हुए हर दर्द का हिसाब देना है तुमको, और मैं लेके रहूंगा। हाँ, I'm shocked at myself. सासू माम कहती रही कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे लगा नहीं, तुम्हें एक परिवार मिल सकता है, एक माँ मिल सकती है, एक बहन मिल सकती है। मुझे लगा कि सासू माम तुम्हें एक बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लेंगी, रोशनी तुम्हें एक बहन की तरह एक्सेप्ट कर लेगी, तुम्हें एक परिवार मिल जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट आई वाज सो ब्लडी रॉन्ग। I was wrong. क्योंकि तुम जैसे घटिया 2 कौड़ी के लोग अपनी 2 कौड़ी की ओछी औकात दिखाई देते हैं, जैसे तुमने दिखा दी। नहीं जीजू, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। But now, game over, time's up, खेल खत्म। जीजू, मेरी बात सुनिए, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ले जाइए इसे। सब कुछ इसने किया है, सारा खेल इसका था, सारा कांड इसने किया है। इसे ले जाइए, मेरी रोशनी को बरी कीजिए, और जितने भी इल्जाम। प्लीज जीजू, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं किया? निर्दोष हो तुम, you're innocent। क्या है? इसे पहचानती हो? किसका है? मैंने पूछा किसका है, ये बोलो। मैं बताऊं? तुम्हारे दुपट्टे का है। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कहां मिला, है ना शबनम? और सबूत चाहिए होगा ना तुमको? चलो ये देखो। कौन है? पहचानती हो उसे? ये तुम हो शबनम। ये तावीज वही तावीज है जो इस वक्त तुमने अपनी बाह पे बांध रखा है। कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसके बाद भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। जीजू, मैं अपने सारे गुनाह मानती हूँ, पर एक बार मेरी इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ हूं, मैं कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, जस्ट टेक हर आउट ऑफ माय साइट राइट नाउ। नहीं जीजू, जाओ यहाँ से। मेरी कोई गलती नहीं है जीजू। भाई कुंज, आई होप कि तुमने वेडिंग ड्रेसेस की ट्रायल ले ली हो। फिटिंग ठीक है ना? वैसे ये शेरवानी जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है ना, बहुत अच्छी है ना? डैड, आज तक आपकी पसंद की हुई चीज को इनकार किया जो आज करूं। आज तक आपने जो भी कहा वही खाया, वही पिया, वही पहना, वही किया। आपके हुक्म के आगे मेरी हाँ या ना कहाँ मैटर करती है।
कुंज, तुम्हें ना मुझसे बहुत ज्यादा शिकायतें, खासकर इस शादी को लेकर। पर मैंने ना हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट सोचा। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। इसीलिए ना मैंने तुम्हारे लिए ट्विंकल को पसंद किया, क्योंकि मैं जानता हूं ट्विंकल तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। ट्विंकल अब इस घर की बहू बनने वाली है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसे यहां ना कुछ भी तकलीफ हो, क्योंकि अगर ट्विंकल को तकलीफ हुई ना तो मुझे तकलीफ होगी और उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ होगी और तुम उसका पूरा पूरा ख्याल रखोगे। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पापा मुझसे बात करने आए, और आपने यकीन दिला दिया कि नहीं, मनोहर सर ना बात करने आए। एटलीस्ट आज मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे मुझे लगा आज आप मुझसे मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे बिठा के समझाएंगे, पर नहीं, आज भी आपकी सपोर्ट नहीं, का ऑर्डर ही मिला। कुछ चीजें नहीं बदल सकती डैड। यू आर राइट, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। ले पुत्र, आरती ले ले। माता रानी सब ठीक करेगी। हाँ बीजी, देखना माता रानी ने चाहा है ना तो कृतिका भी बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। तो माता रानी ने आपकी सुन ली बीजी। ओए, ये मुंह ऐथे की कर रहा है? साथ बनाओ। हाँ बीजी, शास्त्रक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे ये तो मेरी बीवी है, तो क्या हुआ, अपनी बीवी के प्यार छू लिया। डैड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी इस घर में घुसने की? मेरी बेटी को यहाँ छोड़ो, निकलो यहाँ से, चलो। जी आपको क्या बताऊं डैडी जी कि मेरी किट्टू रो रो के पागल हो गई जी, पागल। किट्टू? हाँ जी किट्टू, कृतिका, इसे प्यार से मैं किट्टू तो बोलता हूँ जी। अब ये देखो रो रो के कितनी कमजोर हो गई है जी। रोना नहीं है जी, रोना नहीं है। हाँ अब जी कहने लगी आप सब लोगों से मिलना जी। मेरे सीने में दिल है जी, पत्थर नहीं है जी। जी उठा के ले आया मिलाने के लिए जी। अब जी मैं सोच रहा हूँ अगर आ ही गया हूँ ना तो कुछ दिन यहाँ पे बिता के ही जाऊं। क्यों जी, कुछ अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आपके बारे में जानूंगा, घुल मिल के रहेंगे जी, बहुत अच्छा लगेगा जी। शादी के बाद ससुराल एक लड़की का घर होता है, तो ये मायका उसका घर कैसे हो गया? What मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही? मैं अपने साले साहब जैसा बनना चाहता हूँ, सिंह भैया जैसा। जानदार, शानदार, ईमानदार जमाई, जिसे अपने घर से ज्यादा ना अपने ससुराल की चिंता होती है जी। सासू माँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तुम पटेल से और ना तुम सिद्धार्थ, हम खुरानाज हैं, इसीलिए जरा संभल के। तो मैंने कब कहा जी, मैं भी इस घर का ना हाथ से भी इस घर का बेटा। वैसे भी आपके इस घर के बेटे को
पटेल्स ले उड़े। कुंज, आज तो तू बहुत खुश होगा ना। जब से तू मेरे और ट्विंकल के बीच में आया है, जीत हमेशा तेरी रही है और मैं हारा हूं। आज मेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ है और लोगों को बाहर ये लगता है कि जब ट्विंकल की तेरे साथ शादी हो जाएगी तो यूं ही अकेला पड़ जाएगा, बट नॉट फॉर लॉन्ग। लास्ट एंड फाइनल राउंड तो मेरा ही होगा कुंज सर ना, और एंड में जीत मेरी ही होगी। क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या है? कल की प्रैक्टिस हो रही है। कल मैं इसी तरह आपके चारों तरफ घूमूंगा और मेरे साथ घूमेगी ट्विंकल तनेजा। सुना आपने मॉम? बिल्कुल ऐसे ही। यूवी प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम पागल हो गया है क्या? क्यों नहीं समझ पा रहा? तू बहुत देर हो चुकी है। देख देख, ट्विंकल की शादी होने वाली है कुंज से। अब तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि मेरा बदला लेने के चक्कर में तेरी लाइफ खराब हो जाए। बात अब सिर्फ आपके बदले की नहीं है मॉम। नाउ इट्स पर्सनल। ट्विंकल मुझे चाहिए मॉम, चाहे मैं अपनी जिंदगी क्यों ना बर्बाद कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए मॉम, पर ट्विंकल की शादी मुझसे होके रहेगी, उसी मंडप में सबके सामने। यूवी तू पागल हो गया? नहीं मॉम, मैं पागल नहीं हुआ हूं, बट आई हैव अ प्लान। प्लान? क्या करने वाला है तू? प्लान बहुत सिंपल है मॉम। ट्विंकल से तो मेरी शादी होके रहे, पर उससे पहले कुंज सरना की स्टोरी का दी एंड करना पड़ेगा मुझे। तू कुंज का मर्डर करने वाला है? प्यार में सब जायज है मॉम। जब तक कुंज मेरे रास्ते से नहीं हटे, ट्विंकल मेरी कभी नहीं हो पाएगी मॉम। सो यस, कुंज को तो मरना ही पड़ेगा। कल ट्विंकल मेरी होगी और कुंज सरना इस दुनिया को कहेगा बाय बाय। नहीं, मैं लीला तनेजा की बेटी को अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। नेवर। नो मॉम, आपको उसे अपनी बहू बनाना ही पड़ेगा। से इट मॉम, कि आप उसे बहू बनाओगी। से इट। ओके फाइन, आई विल। बनाऊंगी मैं। यू जस्ट रिलैक्स। नहीं, मुझे जो कुछ भी कहना है मैं सिर्फ जीजू से ही कहूंगी। देखो, सीधे तरीके से सच बता दो, वरना हम अपने तरीके से सच निकलवाएंगे। मुझे जीजू से बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मुझसे? बस एक बात कहूँ, बहुत गलत आदमी चुना है तुमने बात करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी कहानी पर, किसी ढकोसले पर, किसी झूठ पे एक पैसे का विश्वास नहीं है। फिर भी मैं अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ आ गया हूँ, तो बको। जीजू, पर असली गुनहगार मैं नहीं हूँ, गफूर है। उसने ही मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मेरा यकीन कीजिए। गफूर? इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसे उठाइए, लॉकअप में फेंकिए ना। मैं नहीं जानता ये गफूर को कैसे जानती है, लेकिन इस जैसी शातिर लड़की के लिए सब कुछ पॉसिबल है। देखिए खुराना साहब, पूछताछ तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये धुआं कहां से आ रहा है? चेक करो बाहर जाके, क्या हो रहा है ये? अरे क्या हो रहा है ये? कौन है तुम लोग? पीछे हटो, पीछे हटो, छोड़ो शबनम को, पीछे हटो, छोड़ो इसे। क्या हो रहा है? छोड़िए इसे। आप पीछे हटो, पीछे हटो। गफूर, गफूर, गफूर। खुराना साहब, आप ठीक तो है ना? गफूर,
मतलब शबनम सही कह रही थी, वो गफूर ही था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन खुराना साहब ये कैसे हो सकता है? उसने जब आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तभी वो दुबई भाग गया था। मैं नहीं जानता है पॉसिबल कैसे। मैं इतना जानता हूँ कि गफूर और शबनम मिले हुए हैं, हमें दोनों को पकड़ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे रहते हैं मेरे परिवार की खुशियों को मैं आज नहीं आने दूंगा।